सिक्किम पूर्वी हिमालय का एक रत्न। पूर्वी हिमालय की गोद में बसा सिक्किम एक छोटा सा अजूबा है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति और संस्कृति एक साथ नृत्य करते हैं। यहाँ की हवा ताजा और स्वच्छ है, पहाड़ ऊंचे और गर्व से खड़े हैं। जहां भी आप देखते हैं वहां सुंदरता दिखाई देती है। सिक्किम कई अलग अलग लोगों का घर है, वे सभी यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। उनकी परंपराएं पहाड़ियों जितनी पुरानी हैं, फिर भी वे नए विचारों का खुले हाथों से स्वागत करते हैं। यहाँ की गलियां प्रार्थना झंडों से भरी हुई हैं। वे हवा में फड़फड़ाते हैं, शुभकामनाएं फैलाते हैं। यहाँ की भूमि विशेष है, ये दुर्लभ पौधों और जानवरों से भरी है। कुछ तो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। यहाँ के जंगल घने और हरे भरे हैं। पहाड़ों से नदियां नीचे की ओर बहती हैं। वे घाटियों के बीच से रास्ता बनाती हैं। सिक्किम में एक जादू है, ये लोगों को अपनी ओर खींचता है। एक बार आने के बाद आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ की शांति कहीं और नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ समय धीमा हो जाता है, जहाँ आप गहरी सांस ले सकते हैं और वास्तव में जीवित महसूस कर सकते हैं। गंगटोक सिक्किम का धड़कता हुआ दिल है। ये एक ऐसा शहर है जो पुराने और नए को मिलाता है। यहाँ की सड़कें साफ सुथरी हैं। यहाँ के लोग अपने घर पर गर्व करते हैं। एमजी मार्ग यहाँ की मुख्य सड़क है। ये हमेशा जीवन से गुलजार रहता है। एमजी मार्ग पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ स्थानीय शिल्प बेचने वाली दुकानें हैं। कैफे में गर्मा गर्म मोमोस और बटर टी मिलती है। युवा यहाँ गपशप करने और हंसने के लिए इकट्ठा होते हैं। पर्यटक घूमते हैं, नज़ारे देखते हैं। रात में सड़क जगमगा उठती है। ये एक जादुई जगह बन जाती है। शहर के ऊपर ऊंचे स्थान पर एंचे मठ स्थित है। ये एक प्राचीन जगह है, कहानियों से भरी हुई। यहाँ के भिक्षु सदियों पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं। वे हर दिन जप और प्रार्थना करते हैं। मठ शांतिपूर्ण है। ये नीचे के व्यस्त शहर से एक शांत पलायन प्रदान करता है। गंगटोक से आप पहाड़ों को देख सकते हैं। वे क्षितिज पर बड़े बड़े दिखाई देते हैं। ये नज़ारा कभी पुराना नहीं होता। ये आपको शहर को घेरे हुए प्राकृतिक अजूबों की याद दिलाता है। गंगटोक एक आदर्श अड्डा है। यहाँ से आप सिक्किम के सभी खजानों का पता लगा सकते हैं। सोंगो झील सिक्किम के ताज का एक रत्न है। यह पहाड़ों में ऊंची जगह पर स्थित है। झील मौसम के साथ बदलती है। सर्दियों में यह बर्फ से ढकी रहती है। गर्मियों में यह नीले आकाश को दर्पण की तरह दर्शाती है। झील स्थानीय लोगों के लिए पवित्र है। उनका मानना है कि इसमें विशेष शक्तियां हैं। बहुत से लोग यहाँ प्रार्थना करने और मनोकामनाएं मांगने आते हैं। झील के आसपास की हवा पतली है। यह आपको चक्कर का एहसास कराता है, लेकिन चारों ओर की सुंदरता इसे सार्थक बनाती है। झील के पास याक चरते हैं। शांत हवा में उनकी घंटियां बजती हैं। आप चाहें तो एक पर सवारी कर सकते हैं। यह क्षेत्र का पता लगाने का एक मजेदार तरीका है। याक कोमल दिग्गज हैं। वे कठोर पहाड़ी जलवायु के अनुकूल हैं। वसंत ऋतु में झील के चारों ओर फूल खिलते हैं। वे चट्टानों को चमकीले रंगों से सजा देते हैं। ये नंगे चट्टानों के बिल्कुल विपरीत है। पक्षी भी यहाँ आते हैं। वे अपने लंबे प्रवास पर यहाँ आराम करने आते हैं। सोंगो झील निरंतर परिवर्तन का स्थान है, फिर भी यह कालातीत है। भाग 4, नाथू ला दर्रा, जहां इतिहास रोमांच से मिलता है। नाथू ला दर्रा उच्च साहसिक कार्य का स्थान है। यह दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक है। यहाँ की हवा पतली और ठंडी है, लेकिन नज़ारे लुभावने हैं। इस दर्रे का एक समृद्ध इतिहास है। यह प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा था। व्यापारी इसका उपयोग भारत और तिब्बत के बीच पार करने के लिए करते थे। अब यह भारत और चीन के बीच एक सीमा है। सैनिक यहाँ पहरा देते हैं। नाथू ला जाना आसान नहीं है। आपको विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। सड़क ऊबड़ खाबड़ और घुमावदार है, लेकिन यात्रा इसके लायक है। शीर्ष पर आप दुनिया के शीर्ष पर महसूस करते हैं। हवा आपके कानों से टकराती है। हवा में प्रार्थना झंडे लहराते हैं। दर्रा अक्सर बर्फ से ढका रहता है। गर्मियों में भी यहाँ बर्फ जमी रहती है, लेकिन लोग अब भी आते हैं। वे सीमा देखने आते हैं, इतनी ऊंचाई पर होने का रोमांच महसूस करने के लिए, इतिहास के एक टुकड़े को छूने के लिए। नाथू ला दर्रा सिर्फ एक क्रॉसिंग से बढ़कर है। ये मानवीय धीरज का प्रमाण है। भाग 5, रूमटेक मठ, एक आध्यात्मिक आश्रय। रूमटेक मठ शांति और सीखने का स्थान है। यह सिक्किम के सबसे महत्वपूर्ण मठों में से एक है। इमारत भव्य और रंगीन है। यह अपने चारों ओर हरी भरी पहाड़ियों के सामने खड़ा है। अंदर से मठ अपनी ही एक दुनिया है। दीवारों को चमकीले चित्रों से सजाया गया है। वे बौद्ध शिक्षाओं की कहानियां कहते हैं। लाल वस्त्र धारण किए भिक्षु चुपचाप हॉल से गुजरते हैं। धूप की गंध से हवा भारी है।
रूमटेक अपनी धार्मिक कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियां और कलाकृतियां हैं। ये बौद्ध संस्कृति के खजाने हैं। आगंतुक इनमें से कुछ को प्रदर्शन पर देख सकते हैं, लेकिन कई को सुरक्षित रखा जाता है, चुभती निगाहों से दूर। त्योहारों के दौरान मठ जीवंत हो उठता है। भिक्षु पवित्र नृत्य करते हैं। वे मुखौटे और रंगीन वेशभूषा पहनते हैं। सींग और ढोल की आवाज हवा में गूंजती है। यह एक ऐसा तमाशा है जो दूर दूर से लोगों को आकर्षित करता है। रूमटेक सिर्फ एक इमारत से बढ़कर है। यह सिक्किम की संस्कृति का एक जीवंत हिस्सा है। भाग 6, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, प्रकृति का खेल का मैदान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति का एक अजूबा है। इसका नाम दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत के नाम पर रखा गया है। यह पार्क कई जानवरों का घर है। हिम तेंदुए ऊंची चोटियों पर घूमते हैं। लाल पांडा बांस के जंगलों में छिप जाते हैं। हर तरह के पंछी हवा में गीत गाते हैं। पार्क में ट्रेकिंग लोकप्रिय है। रास्ते में आपको अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर, अल्पाइन घास के मैदान और गहरी घाटियां। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ दृश्यों से बढ़कर है।